हलवाई समाज के होनहार को पढ़ाएं और निर्यात से देश का मान और परिवार की आमदनी बढ़ाएं। जनमानस के हर वर्ग से आत्मीयता से जुड़ना ही ब्रजेश पाठक को बुलंद पहचान देता है। गिराना तो बहुत चाहा ब्रजेश के हौसलों को, मगर हर कोशिश नाकाम रही गिराने की, क्योंकि जिद है कुछ कर दिखाने की, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। आखिर ऐसा क्या है ब्रजेश पाठक में कि विपक्षी राजनीतिक दल अनर्गल और अभद्र आरोप लगाकर उनकी शख्सियत को गिराने का प्रयास निरंतर जारी रखे हैं। डीएनए टेस्ट कराए जाने की ओछी बयानबाजी से ब्रजेश पाठक के दामन पर तो कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि जनमानस के लिए उनका समर्पण विपक्षी दलों का डीएनए जरूर फेल कर देगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी सरल, सुलभ, मिलनसार, हंसमुख और समाज के हर वर्ग के साथ एक आम इंसान की तरह मिलकर उनका दुख दर्द बड़ी सरलता और सहजता से बांटने का हुनर रखते हैं। और यही व्यक्तित्व ब्रजेश पाठक का कद आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और जब तक विपक्षी दल उनके व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, वो कीचड़ उनके मुंह पर ही वापस गिरता है। कुछ ऐसा ही रूप ब्रजेश पाठक का प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन आईना द्वारा आयोजित विशाल भंडारा और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सबकी जुबान पर एक ही अल्फाज में सुनाई दिया कि ऐसा भंडारा प्रदेश में पहली बार आयोजित किया गया। और उप मुख्यमंत्री का व्यवहार जनमानस और चर्चा का विषय बन गया। आमतौर पर किसी भंडारे में पहुंचने पर मंत्रीगण या विशिष्टगण भक्तों को प्रसाद वितरण करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की शख्सियत और उनकी जनमानस के साथ जुड़ाव की एक अलग दास्तां है। और भंडारे में इस शख्सियत को सभी ने न सिर्फ देखा बल्कि तालियां बजाकर उत्साहपूर्वक सराहा। भंडारे में भक्तगणों को प्रसाद वितरण करने के उपरांत अचानक उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रसाद बनाने वाले हलवाई समाज एवं उनके साथ लगे हुए कामगार लोगों से न सिर्फ मिले बल्कि उनका हालचाल जाना और उनकी मेहनत और काम की प्रशंसा भी की। ऐसा किसी भी भंडारे में न देखने को मिला और न सुनने को मिला। मीडिया से वार्ता में ब्रजेश पाठक द्वारा हलवाई समाज की युवा पीढ़ी के प्रतिभावानों को शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे स्टार्टअप इंडिया के तहत ऐसी मिठाइयों के बड़े प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएं और उनके निर्यात की संभावनाओं पर कार्य किया जाए। और उन्होंने बताया कि विदेशों में प्राचीन पारंपरिक भारतीय मिष्ठान की मांग बढ़ती जा रही है, जिसकी पूर्ति के लिए हलवाई समाज को अपना स्वरूप बदलना होगा और अत्याधुनिक ढांचे और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए बड़े कारखाने स्थापित किए जाएं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। हलवाई समाज के उजागर राजेश और कमलेश द्वारा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के इस व्यवहार की प्रशंसा करते हुए पूरे हलवाई समाज और उससे जुड़े कामगार साथियों की तरफ से दिल से आभार व्यक्त करते हुए बताया कि आम तौर पर किसी भी आयोजन में पर्दे के पीछे रहने वाले हलवाई समाज को जिस उत्साह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा सम्मानित किया गया है, ये अत्यंत गर्व का विषय है और पूरा हलवाई समाज उनका आभार व्यक्त करता है।